जंतुओं में पोषण के विभिन्न चरण, ठीक है। तो जंतुओं में पोषण के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5। पहला जो चरण है अंतःग्रहण। देखो अंतःग्रहण जो पहला चरण है, यह जंतुओं में पोषण का प्रथम चरण है। कैसा है? पहला चरण है ये, ठीक है। इसके अंतर्गत भोजन आहार नाल तक जाता है, ठीक है। यानी इस चरण में क्या होता है? भोजन आहार नल तक जाता है। यानी कि देखो मुख जो जैसे इंसानों में भी आहार नाल होती है, मुंह है, मुंह के बाद ये क्या पेट तक आमाशय तक क्या लगी होती है? आहार नाल लगी होती है, ठीक है। मुंह से यहाँ तक आमाशय से पहले पहले जो होती है वो क्या होती है? बस आहार नाल के लिए तो पूरा पाचन में आहार नाल होती है, ठीक है, पूरे पाचन में शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। इसके विभिन्न जानवरों में अंतःग्रहण अलग अलग होता है। देखो सभी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनमें अंतःग्रहण अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य में हाथों द्वारा, तो मनुष्य क्या है? हाथ द्वारा अंतःग्रहण करता है। रोटी का टुकड़ा लिया मुंह में दे दिया, रोटी का टुकड़ा लिया मुंह में दे दिया, ठीक है, ये अंतःग्रहण कर रहा है, ठीक है। हाथी में सूंड द्वारा, तो सूंड, हाथी क्या करेगा? सूंड से भोजन को तोड़ेगा, मुंह में दे लेगा, सूंड से तोड़ेगा मुंह, ठीक है। और गाय मुंह द्वारा, तो गाय सीधा चारा मुंह से ग्रहण करते हैं, मुंह लगाते हैं, ठीक है। तो सब में क्या होता है? अलग अलग अंतःग्रहण होता है। तो मनुष्य में हाथों द्वारा होता है, हाथी में सूंड द्वारा, गाय में मुंह द्वारा। तो ये अंतःग्रहण का पहला, ये क्या है? पोषण का पहला चरण है, या पोषण का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत भोजन आहार नल तक जाता है। जानवरों में अंतःग्रहण अलग अलग होता है, मनुष्यों में हाथों द्वारा, हाथी में सूंड द्वारा, गाय में मुंह द्वारा। अंतःग्रहण समझ में आया? भोजन को ग्रहण करना, बस, ठीक है। अंतःग्रहण हो गया, भोजन को ग्रहण करना अंतःग्रहण हो गया। इसके बाद पाचन भी होता है, तो दूसरा चरण है ये। यह भोजन प्रणाली का दूसरा चरण है। कौन सा चरण है? दूसरा चरण है, ठीक है। इसमें भोजन का पाचन कार्य आरंभ हो जाता है। जब पाचन की बात कही तो पाचन कार्य आरंभ हो जाता होगा, तो इसमें क्या हो जाता है? पाचन कार्य आरंभ हो जाता है। भोजन का पाचन कार्य यानी पचना शुरू हो जाता है भोजन, ठीक है। इसके अंतर्गत शरीर के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के एंजाइम एवं रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जो अंदर अपन लोग अंतःग्रहण कर लेते हैं भोजन को, अंतःग्रहण किया, अब उसे पचाने के लिए क्या काम होगा? इसके अंतर शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एंजाइम और पाचन रस रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन का पचाना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पाचन। तो इसके बाद अगला चरण क्या है? अवशोषण। तो हम अवशोषण पर आ रहे हैं, फिर स्वांगीकरण और विक्षेपण भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अवशोषण लिखवा रहे हैं, जो हम साफ कर दें, लिख गए हो तो। जो अवशोषण तीसरा चरण है। अवशोषण यह पोषण प्रणाली का तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा। पहले दूसरे चरण पढ़े थे इससे पहले। इसके अंतर्गत भोजन पचाने के पश्चात, देखो भोजन पच जाता है दूसरे वाले में, दूसरे चरण में पाचन होता है ना। तो भोजन पचाने के पश्चात रुधिर व लसिका द्वारा, खून एवं लसिका जो होता है ना, इससे पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। जो अपने अंदर बचाव पाचन हो जाता है, उससे क्या होता है? रुधिर और लसिका का क्या कर लिया? रुधिर और लसिका द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। आमाशय में जो होता है ना, छोटी आंत में जो होता है, ठीक है, क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और शक्ति मिलती है। जब तुम पोषक तत्वों का अवशोषण कर लोगे तो उसी से तो एनर्जी मिलती है। जैसे भोजन खाया, जस्ट अपन ने भोजन खाया, हाल एनर्जी नहीं मिलती है। अपन ने रोटी खाई, वो एनर्जी आ जाए, ताकत तो नहीं आती है ना। भोजन खाएंगे, फिर पेट में जाएगा, आमाशय में जाएगा, तो उसका पाचन होगा, इसके बाद अवशोषण होगा। अवशोषण जब होगा ना, तब ऊर्जा मिलती है, तब ताकत आती है अपने पास, ठीक है। इसके बाद क्या है? स्वांगीकरण। यह पोषण प्रणाली का कौन सा चरण है? चौथा चरण है ना। इसके अंतर्गत अवशोषित भोजन का शरीर के सभी भागों तक पहुंचना। उससे अवशोषित होता है भोजन, इससे अवशोषित होने के पश्चात क्या होता है? सभी भागों तक पहुंचना होता है। विभिन्न भाग, विभिन्न अंगों तक, शरीर के एक अंग नहीं, दिमाग से लेकर पैर, सभी अंगों तक पहुंचना होता है, ठीक है। स्वांगीकरण कहलाता है, जिसमें शरीर में पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। जिससे क्या होता है? शरीर में पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या है, बहिक्षेपण। यह पोषण प्रणाली का अंतिम चरण होता है। बहिक्षेपण क्या होता है, पोषण पोषण प्रणाली का अंतिम चरण होता है। इसके अंतर्गत सभी पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। देखो इसमें और इसमें कर लिया ना, सभी तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। अब जो बकाया बचता है, शेष अवशिष्ट पदार्थ को त्याग दिया जाता है। बहिक्षेपण में क्या किया जाता है, जो बचता है अवशिष्ट पदार्थ वो शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहिक्षेपण। ठीक है, कंप्लीट है ये तुम्हारा पोषण के चरण। ठीक है।